हेलो बच्चों, जेईई मेंस की पीवाईक्यू की जो सीरीज़ है उसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है मैथमेटिक्स विद माही चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 3 1 0। ए जो सेट है वो 2 3 1 0 इसके प्राइम फैक्टर का सेट है। तो 2 3 1 0 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 1 इंटू 11 इक्वल टू 10। 23 होता है 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 10 को होता है 2 इंटू 5। ठीक है, तो सेट ए में जो मेरे पास आ गए 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 11 आ गया, नहीं 7 आ जाएगा, पहले 7 आ गया और 11 आ गया। ये एलिमेंट हो गए किसके? सेट ए के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सेट ए के एलिमेंट हो गए। अब बोल रहे हैं द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू रेंज ऑफ ए। मतलब ए क्या हो गया? डोमेन, क्योंकि ए से जेड में है हमारा फंक्शन। तो अगर ए की वैल्यू देते जाएंगे फंक्शन को, अगर हम ए की वैल्यू फंक्शन को देते जाएंगे, इस फंक्शन को ए की वैल्यू देते जाएंगे, तो जो एफ ऑफ की वैल्यू आती जाएंगी वो क्या आएगी? इसकी रेंज। और रेंज और डोमेन और रेंज से ही हमें 1 1 फंक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें? एफ ऑफ एक्स दे रखा है। एफ ऑफ एक्स है log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 5 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और फिर पूरे का ब्रैकेट और इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। ठीक है, तो पहले एफ ऑफ 2 बता देते हैं। तो एफ ऑफ 2 होगा log बेस 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 होता है 8/5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर पूरा GIF। ठीक है, तो GIF ऑफ आ गया, तो 5 से 8 में डिवाइड लगाएंगे तो 1.6 आएगा, और 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और ये बाहर आते 4 और 1 क्या हो जाएंगे? 5। तो log 5 बेस 2 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, क्योंकि ये कितने से ज़्यादा है? 4 से ज़्यादा है। अगर 4 होता 5 की जगह तो log 4 बेस 2 तो 2 हो जाता, लेकिन ये 5 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 आ जाएगा। फिर निकालना है हमें एफ ऑफ 3 का। तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा? log बेस 2 एक्स स्क्वायर तो हो गया 9, और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 27/5 स्मॉल ब्रैकेट, और इस पे पूरे पे GIF। 5 से 27 में डिवाइड लगाएंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 5, और 9 और 5 कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, अब 14 जो है, 14 2 की पावर 3 के पास है, 2 की पावर 3। अगर 14 की जगह 8 होता तो आंसर कितना होता? 3 होता। तो अभी भी कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 8 से ज़्यादा है, ये 16 से कम है। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 पे 3 वैल्यू आ गई। अब एफ ऑफ 5 निकालना है, तो एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा? log बेस 2 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर 3 125 डिवाइड बाई 5 ओपन और इसका क्लोज। 5 से 125 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25, और 25 और 25 कितना होता है? 50। तो log बेस 2 50 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये किससे ज़्यादा होता है? 32 से ज़्यादा होता है, और 32 कितना होता है? 2 की पावर 5। तो इसका आंसर भी 5 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ क्या लेना है? 7 भी था, 7 और 11। तो log बेस तो कितना है इसका? 2, 7 का स्क्वायर होता है 49,
7 की पावर 3 होता है 343 डिवाइड बाई 5। तो इस पे कैसा ओपन और पूरे पे क्लोज। 5 से 343 में डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, 5 31, 5 अट्ठे 40, फिर डॉट डॉट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर कितना आएगा 68, और 68 में अगर तुम 49 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 117, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ये 128 से तो कम है। 128 कितना होता है 2 की पावर 7। अगर 128 से ज़्यादा होता तो आंसर 7 होता, पर कम है तो क्या हो जाएगा, एक कम 6। ठीक है, डन 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 डन। अब आ जाएगा f ऑफ 11 की वैल्यू। f ऑफ 11 कितना हो जाएगा, log बेस 2। 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, प्लस 11 की पावर 3 1331 डिवाइड बाई 5, और इस पे ये ब्रैकेट और पूरे पे GIF। 5 से 1331 में डिवाइड लगाओ, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 3 5 31, 3 5 31, 266 और 121 कितना होता है भाई, ये होता है 7 8 3। ठीक है, और ये किससे कम होता है, 512 से तो कम है, और 256 से ज़्यादा है। 256 होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। तो मेरे पास रेंज में कौन कौन से नंबर आए हैं, रेंज में आए हैं 2। ठीक है, रेंज में क्या क्या आए हैं, ये 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 6 आया है, और 8 आया है। ठीक है, तो इन नंबर को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ए तो था अपने पास 2 3, ऐसे नहीं, ठीक है, और इसमें मैं भर देता हूँ एलिमेंट। 2 था, 3 था, 5 7 11। ठीक है, और इसमें आया है 2 3 5 6 8, 2 3 5 6 8। ठीक है, अब 2 के पास कितने ऑप्शन है, 2 रेंज लेगा तो 1 1 1 के लिए कितना बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। 2 के पास 5 ऑप्शन है मान लो। ठीक है, 2 के पास 5 ऑप्शन है, 2 के पास 5 ऑप्शन है, फिर 3 के पास 4 हो जाएंगे, 5 के पास 3, 7 के पास 2, और 11 के पास एक ऑप्शन बचेगा, तो 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, तो आंसर कितना हो गया 120। ठीक है, समझ में आया तो भाई लाइक कर लेना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन का डाउट है तो आप कमेंट में भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा।